कहा हूँ वृंदावन। मेरा कौन बोल रहे हो? तो मैं संतोष बोल रहा हूँ। संतोष। मैं संतोष कहाँ से? पचशर्मा बिहार से। अब आते हैं ना मुजफ्फरपुर कथा करने। ऐसा है तो मैं कहा ठीक है। मैं तो बार बार फोन आता था, तो मैं ध्यान नहीं देता था कौन लड़का बोल रहा है, एक दो बार बोला था। बाद में फिर क्या हुआ कि ये वृंदावन आ गए, दिल्ली काम करने के बहाने से आए और वृंदावन पहुंच गए। तो वृंदावन पहुंचे, जोगेंद्र था मेरा मौसी का लड़का उस समय। तो मैं कहा कि अरे फुल पैंट पहना हुआ लड़का जैसा छोटा था। तो मैं कहा अरे आ गया, बड़ा गड़बड़ हुआ। पूछ कर आए हो? तो नहीं तो जी मैं तो काम के लिए आया था दिल्ली और मैं आ गया वृंदावन में। कहे भाई गड़बड़ है। तो मैं जोगेंद्र को कहा आप लेकर आएंगे, बात कीजिए व्हाट्सएप से कंटेक्ट बनाना मोड से। तो क्या है ना कि मैं केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भी जानना जरूरी है कि कैसे कैसे भक्त के लोग बन रहे हैं। महाराज का तो हो ही रहा है। तो हुआ क्या कि ये जब फोन आई मेरे पास तो जोगेंद्र को करे भाई इसको ना आप पैसा लो और मथुरा ले जाओ और ले जा करके बिहार भेजो इसको, और गांव पर जा करके तुम अपने माता जी से बात करवा दो, और तो फिर आओगे तो हम रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बढ़िया से व्यवस्था करके मथुरा स्टेशन जोगेंद्र को भेजवा कर जैसे तैसे फिर बिहार गए। बिहार जाकर फिर फोन किया घर पे, तो जी मैं पहुंच गया घर। मैं कहा ठीक है अब तुम आओगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर गाँव गए तो फिर आए, और जब आए तो इसका भाई कहता था प्रभु जी साधुओं को झूठ बोलना चाहिए। सुरेश है इससे छोटा 2 साल छोटा, साधु होकर के झूठ बोलना चाहिए। मैं कहना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। इसके गाँव में मैं गया हूँ, 7 दिन मेरे साथ है, घर नहीं जा रहा है, दूसरे घर में रुके हैं। तो प्रभु भाई नहीं वो लोग मारेंगे हमको बांध करके, और बहुत बहुत गाली देते हैं वो लोग। मैं डरो, मेरे पास था। तो 4 दिन के बाद इसके भाई का फोन आया कि प्रभु जी महाराज जी आप बताइए कि साधुओं को झूठ बोलना चाहिए। मैं कहना बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो वो संतोष भैया जो है ना हमारा, वो झूठ बोल करके गया और इधर उधर। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है बेटा मैं आ रहा हूँ तुम्हारे यहाँ। इसको ले करके गया, सब भाई में मेला लग गया, सब भर के लोग आ गए। क्या बोल रहा है वो बोलेंगे ना मोहन प्रभु। हरे कृष्ण। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो इनके विषय में सभी लोग तो बोल ही लिए। एक बड़े होनहार बचपन से ही, मतलब जब भक्त नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, तब से इनका स्वभाव भक्त का ही था। तो प्रहलाद महाराज का जो श्लोक है वो मुझे याद आ रहा है। कौमार्य आचरित प्राज्ञो धर्मान भगवता है दुर्लभ मानसो जन्म तदप्य धूर्मर्थद। कि जो बचपन से जब असुर बालकों के साथ प्रहलाद महाराज जब संड नर्क उन लोगों को पढ़ा रहे थे, तो उस समय बोल रहे हैं, नवधा भक्ति के विषय में प्रहलाद महाराज बता रहे हैं कि नवधा भक्ति ऐसे होता है ऐसे। तो असुर बालक बोलते हैं कि तुमको ये सब कैसे पता? तुम तो हम लोग के साथ पढ़ते हो, सुबह में जगते हो, हम लोग के साथ एक साथ पाठशाला में आते हैं, पढ़ते भी हैं साथ में, लेकिन नवधा भक्ति तो किसी दिन पढ़ाया नहीं गया क्लास में,
और इसके विषय में तुम कैसे जानते हो? तो बोले कि ये सब बताने की बात नहीं है, लेकिन जब आप लोग पूछ रहे हो तो आप लोगों से नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तो बताने लगे कि जो मैं नवधा भक्ति या भक्ति के विषय में कुछ जो मैं बोल रहा हूं, ये अभी का ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान मैं अपने माँ के गर्भ में था, उसी समय मेरे को नारद जी सुना दिए थे। तो माँ के गर्भ में ही मैं सब संपूर्ण भागवत सुन लिया हूँ। तो ये सब जो ज्ञान है आज का ज्ञान नहीं है, और सैंड अमर के सब पाले कहाँ पढ़ने वाला चीज है जो मैं सुना रहा हूँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ ये श्लोक बताने का मतलब यही है कि बचपन से होनहार थे, और क्या नाम है, बचपन में किसी का खेलने में रुचि, किसी का कुछ न कुछ काम में रुचि रहता है। लेकिन इनको मैं बिल्कुल, मेरे से 7 साल बड़े थे भैया, मैं देखता था कि बचपन से ही मतलब इनका पूजा पाठ में स्वभाव, बचपन में हम लोगों का बिल्कुल उस समय गरीबी भी बिल्कुल चरम सीमा पर था उस समय आज के हिसाब से। तो मिट्टी का घर था, वो बिल्कुल छोटे थे जब वो मतलब 10 साल के होंगे, तो मिट्टी के घर में छोटा सा मंदिर के आकार के वो बनाए थे। क्या नाम है कि उसको जब हम लोग मिट्टी में ताखा भड़सर ऐसे करके बोलते हैं, तो वैसा मंदिर के आकार के बना करके दशांग दुकान से लाकर, और उस समय संतोषी जी का फोटो वोटो रखते थे, संतोषी माता का, क्योंकि पढ़ते थे, विद्यार्थी थे। तो वो सुबह में स्नान करने के बाद वो दीप दिखाना, दशांग दिखाना, उनका बचपन से ही स्वभाव था। और इतने होनहार थे, जैसे श्री प्रभु बता रहे थे कि वो अपने से बड़े बड़े क्लासों के लड़कों को पढ़ा देते थे। तो मैं बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष देखा हूँ, जब स्कूल में हम लोग जाते थे साथ में, तो जैसे जब एक क्लास में जाते थे तो जो उसमें टीचर होते थे उसमें से निकल जाते थे, और इनको बोल देते थे कि अब गौरी शंकर आप ही ये वाला विषय पढ़ा देना, और हम जा रहे हैं बैठने। तो वहां एक नीम का पेड़ था बहुत बड़ा सा। तो सरकारी टीचरों का आज भी स्वभाव है कि इतना बढ़िया पढ़ाई नहीं करते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं। तो वहां बैठ करके ताश खेलना ये सब में बिताते थे वो लोग, और वो इनको दे देते थे पढ़ाने को। तो ये स्कूल में अपना सारे बच्चों को पढ़ाते थे। जो टीचरों का काम था ये शुरू में ही करते थे, मतलब मिडिल स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय बच्चों को पढ़ाते थे, और इनसे बड़े बड़े लड़के, अड़ोसी पड़ोसी का जो गांव हम लोग का होता था, तो जैसे मतलब 9 बजे स्कूल में 10 बजे जाना होता था, तो 8 बजे से ही हमारे घर पर आ जाते थे लड़के। जो छोटे छोटे बच्चे बगल के गांव के थे, वो 8 बजे से भी आके दरवाजे पर बैठ जाते थे कि हम लोग साथ में यहाँ से चलेंगे। और स्कूल हम लोग के गांव से 2-2.5 किलोमीटर दूर था, तो वहां तक पैदल जाना। बड़े बड़े क्लासों के लड़के, मतलब इनसे 2 क्लास 3 क्लास आगे वाले लड़के, इनसे बातचीत करते रहते थे। और जैसे टिफिन होता था ब्रेकफास्ट के समय में दोपहर में, तो सारे बच्चों को लेकर के एक आम के पेड़ था, वहां बैठते थे, और कुछ न कुछ उन लोगों के विषय में जैसे इतिहास के कथा भी सुनाते थे। और ये विशेषता था कि जो कुछ बोलते थे ना अपने मुख से, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता था, सबको मन करता था कि सुनते रहे सुनते रहे। ये तो भक्त बनने से पहले की बात है कि कोई मतलब मनोहर कहानियां भी सुनाते थे, तो जैसे और लोग सुनाते हैं तो मन नहीं करता है सुनने को, लेकिन जब ये कुछ बोलने लगते थे तो 10 लड़के बिल्कुल घेर लेते थे और बीच में हो जाते थे। तो इनका बचपन से, जैसे प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि ये मेरा आज का नहीं है, तो मैं भी ये समझ रहा हूं कि जो इनके पास भगवान ने ज्ञान दिया था, बुद्धि दिया था, ये पहले से ही था।
पहले जन्म का ही कोई ऐसा पुण्य किए थे कि इस जन्म में थोड़ा सा जो बाकी रह गया था वो पूरा करने के लिए आए थे, और जैसे पूरा हुआ बस अपना लीला समाप्त करके और भगवत धाम को चले गए। तो ये बचपन से ही होनहार थे। इसके बाद जब वहाँ कुछ नहीं था, हम लोग के गांव में तो बिल्कुल गांव भी एकदम बैकवर्ड साइड जैसा बिल्कुल गांव है, जंगल के जरिए हम लोग का। तो उस गांव में किसी को कुछ नहीं पता कि कैसे भजन होता है, क्या होता है। एक बार की बात है, महाराज श्री गए थे, हमारे गांव में रिश्तेदारी है महाराज के गांव के लोगों को, तो वो लोग गए थे, कीर्तन उर्तन किए। तो गांव के जो नवयुवक लड़के थे उन लोगों के मन में उत्साह आया कि हम सब भी ऐसा ही करेंगे। तो वो लोग सोचने लगे कि कैसे चले वहां, कैसे जाए उस गांव में, महाराज से कैसे मिले। तो भैया उस समय हाई स्कूल में पढ़ते थे, तो लोग सब लोग मीटिंग करके बोले कि चले हम लोग उनके गांव में और जा करके पता करें। तो फिर हम ये सोचते थे कि भाई हम लोग तो पढ़े लिखे उतना नहीं है, बात कैसे करेंगे, महाराज है तो उनसे कैसे बात करेंगे। तो उनको ले करके लोग गए उस गांव में, और जा करके जब वहां गए दो तीन लोग, तो महाराज श्री भैया से ही बात किए और सारा कुछ 3 दिन के अंदर उनको सब कुछ, जैसे एक हरिनाम कीर्तन निर्देशिका नहीं होता है छोटा वाला बुक्स, वो महाराज जी शुरू में उस समय दिए थे, बहुत सारा दिए और बोले कि ये वाला ले जा करके और इसमें सब सारा आरती सब कुछ है, तो इसको पढ़िएगा। तो उसको 2 दिन में भैया सब याद कर लिए वो बुक्स को, और पढ़े लिखे नहीं थे तो वो पढ़ पढ़ के सुनाते थे, और सुन करके हमको जितना भी हमको आरती याद है तो भैया के सुनाया हुआ सुन करके याद है, पढ़ करके नहीं। तो हमें तो खुद नहीं आता था मेरे को, लेकिन मैं याद है शाम को वो सब सुनाते थे सारे लड़कों को कि ऐसे तुलसी आरती ऐसे है, गौर आरती ऐसे है, मंगल आरती ऐसे है, गुरु पूजा में ऐसे गाते हैं। वो सुनाते थे और हम लोग सुन के याद करते थे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो सुना करके कम से कम 10 लोग ऐसे थे जो सब कुछ आरती सब कुछ सुना के वो 2-4 दिन में याद करवा दिए सबको। इसके बाद वो तो पढ़ते थे तो हम लोग गाते थे, गांव में कीर्तन करते थे, तो उन्हीं के सुनाया हुआ सब याद कर करके गाते थे। तो ये सब भगवान की कृपा जब हो जाता है किसी के ऊपर, तो ऐसे ही स्वतः मिल जाता है सब कुछ। तो मैं समझता हूँ कि भगवान की बहुत विशेष कृपा। इसके बाद गुरु मिले, गुरु मिलने के बाद गुरु महाराज का इतना कृपा उनके ऊपर रहा कि जो ज्ञान महाराज श्री के पास है वो मैं समझता हूँ कि स्वतः डाल दिए इनके प्रति। और आज भी महाराज जैसे संतुष्ट बोल रहे थे कि आज भी ऐसा कोई शिष्य नहीं है, तो मैं भी यही बात समझ रहा हूँ कि भले कोई कुछ भी बने, लेकिन मेरे को आज भी वैसा ही लग रहा है कि जितना बढ़िया मैनेजमेंट देखना और जितना सरलता से वैष्णव भक्तों के प्रति सौहार्द रखना, ये सब जो भैया श्री ने कर दिया वो आज नहीं मिल रहा है। मुझे भी ये अनुभव हो रहा है, और बहुत सारे भक्त लोग आ करके बोलते भी है कि प्रभु जी जो गौर कृष्ण महाराज थे, चाहे गौर कृष्ण प्रभु जी थे, जो हम लोगों को सिखाते थे, दीक्षा दिलवाया, हम लोगों को ऐसे करवाए, हम लोगों को सिखलाए, वो पोषण है। भले कोई कुछ भी बोल सकता है, बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोल सकता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि वो जो चीज उन्होंने करके चले गए इतना ही कम समय में, वो आज हम लोग के गुरु भाइयों में नहीं मिल रहा है। तो इसका तो अभाव मेरे ख्याल से उनका जो अभाव है वो तो कोई पूरा नहीं कर सकता है। आगे पीछे भले कुछ इधर उधर कोई कर सकता है, लेकिन वो जो छोड़ करके गए हैं छाप,
वो तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पूरा कर सकता है। आगे के तो भगवान तो शक्तिशाली है, किसी में ऐसा गुण दे दे, लेकिन अभी तो वर्तमान समय में नहीं लग रहा है कि कोई पूरा कर रहा है। तो ये सब बहुत कुछ कहने का है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि ये सब कुछ करने के बाद भी सबसे इतना प्रेम से रहना, सौहार्द से रहना, जो थोड़ा सा भी संग किया है वो आज पश्चाताप कर रहा है कि वो चीज हमको नहीं मिल रहा है। तो ये भगवान और भक्तों का कृपा से, आशीर्वाद से, गुरु की कृपा से होता है। तो मैं अपना यही वाणी को विराम देता हूँ। और बहुत वरिष्ठ भक्त हमारे प्रभु जी आ गए हैं। इनका नाम क्या है? ब्रजभूमि प्रभु झांसी से है, झांसी के प्रेसिडेंट है प्रभु जी। तो एक बहुत भैया को बहुत मानते थे और इससे बहुत स्नेह भी था। जब मुझे याद है, जब भैया को संन्यास लेना था तो गोपाल कृष्ण महाराज बोले कि आप किसी मंदिर में नहीं रहते हो, तो किसी मंदिर में रहना पड़ेगा ना, तब संन्यास होगा ना, आप तो ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो बोले कि किस मंदिर में रहोगे? तो उन्होंने चुना कि झांसी में मैं रहूंगा। तो प्रभु जी से बहुत लगाव था उनका, और प्रभु जी बहुत मानते भी थे। तो मैं इनका वास्तव में हम लोग ऋणी है प्रभु जी के, कि मतलब इतना सहज स्नेह करते थे भैया से। और उनका अंतिम संस्कार में जो भी सब कुछ कराने वाले प्रभु जी थे, सब कुछ करवाए। हम लोग तो कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि कैसे क्या होगा, लेकिन एक एक चीज बिल्कुल गार्जियन जैसे लगा नहीं कि कोई मतलब अपने नहीं है, लग रहा था कि बड़े भाई बन करके, गार्जियन बन करके, और सारा कुछ एक से जेड तक सब कुछ इन्होंने करवाया, किया। तो इनका आभार हम हर समय बार बार करते हैं। हरे कृष्ण।